हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हैं? आज की इस एपिसोड में हम आपके लिए बीच स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में जिक्र करेंगे, शुरू से अंत तक। जैसे स्वतंत्रता के प्रकार: प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। आपको इन सब के बारे में शुरू से लास्ट तक जिक्र करेंगे दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग ठीक नहीं हैं, परेशान हैं, तो अपना परेशानी हमारे पास लिख के भेज दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है midstrust@gmail.com। दोस्तों तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता प्रारंभ से ही मानव जीवन के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व रहा है, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आधुनिक युग में स्वतंत्रता शब्द इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसका अलग अलग अर्थ लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का कार्य मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार का कार्य करने से लेते हैं। स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं, लेकिन व्यवहार में प्रचलित स्वतंत्रता के इन विविध अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ बंधनों का अभाव है। अतः शाब्दिक रूप से स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का रुकावट न हो और वह अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक कार्य कर सके। परंतु स्वतंत्रता का यह गलत अर्थ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मनमानी करने पर समाज में अराजकता फैल जाएगी। विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता की परिभाषा विभिन्न तरीकों से दी है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है। दोस्तों आप ये वीडियो जो देख रहे हैं माँ इंदिरा देवी सामाजिक ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। जैसे कि दोस्तों मैकेजी विद्वान ने जो जिक्र किया है, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। वहीं ग्रीक के द्वारा स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन न करता हो। गेटेल के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय इस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन कर्मों को करके आनंद प्राप्त होता है जो कि करने योग्य है। GDH कोल विद्वान के द्वारा कहा गया, बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। इस प्रकार सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्वानता से है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। अब आपको स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में हर एक प्रकार का जिक्र कर रहे हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई बंधन न हो और उसे अपनी मनमानी करने की पूरी आज़ादी हो। हब्स लोग और रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के संबंध में अपना विचार प्रकट किया है कि रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह शिकंजों में जकड़ा हुआ है। रूसो और हब्स दोनों की मान्यता थी कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त थी जिस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था,
मनुष्य प्रकृति की अवस्था में ही वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग करता था। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार इस रूप में मान्य है कि व्यक्ति समान और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु समान सुविधाएं होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। अतः स्वभाव से ही यह स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, जीवन की स्वतंत्रता, न्याय पाने की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि आती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नागरिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके अस्तित्व से हो। इस प्रकार के व्यक्ति कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। राज्य को व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु सामाजिक कुरीतियों को रोकने और सुधार करने का अधिकार राज्य को अवश्य मिलना चाहिए। दोस्तों, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माँ इंदिरा देवी सामाजिक सेवा ट्रस्ट के माध्यम से देख रहे हैं। अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिकों के उन अधिकारों से है जिनके द्वारा उन्हें शासन कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मतदान करने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद पाने का अधिकार तथा सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार आदि बातें सम्मिलित है। इन अधिकारों द्वारा जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है तथा संप्रभुता को उत्तरदायी बनता है। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार के श्रम का दूसरों के द्वारा शोषण न किया जा सके। आर्थिक स्वतंत्रता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अन्य व्यक्तियों के पराधीन न रहे तथा सभी व्यक्तियों को अपने आर्थिक उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो तथा कोई किसी का शोषण न करे। नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता की वास्तविक स्वतंत्रता है। प्लूटो, अरस्तु, ग्रीक, बोसांके तथा काउंट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता से ही मनुष्य का विकास संभव है। वैसे सभी प्रकार के जीवन तथा शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, किंतु लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निष्ठा के अनुसार किसी धर्म के मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति विषय है। राज्य को किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात या अन्याय नहीं करना चाहिए, परंतु यदि धर्म आचरण सामाजिकता के विरुद्ध हो जाए तो राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जा सकता है। प्रत्येक राज्य का अपना राज्य होना चाहिए और उसको संप्रभु होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि देश शासन, विदेश नीति, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थितियों पर देशवासियों का ही अधिकार हो, विदेशियों का नहीं। इस प्रकार स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है। प्रत्येक स्वतंत्रता अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिनके अभाव में
मानव के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।